लास्ट लेक्चर में हमने लेसन देखा था इनाम। हमारा लेसन पूरा हो चुका है और स्वाध्याय भी हो चुका है। थोड़ा 2-3 बातें बाकी, उसमें हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोएम देखेंगे। पहले थोड़ा स्वाध्याय बाकी में देखेंगे। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार अलग अलग है, दोनों तीनों के विचार अलग अलग है। हेमंत का क्या विचार था? हेमंत क्या कहता था? हेमंत वह रोज बर्फ क्यूब चूसेगा। वह क्या करेगा? बर्फ के क्यूब चूसेगा। बर्फ के क्यूब चूसेगा। एक दूसरा सदस्य है अमिता। दूसरा सदस्य है अमिता। अमिता क्या करेगी? रोज आइसक्रीम खाया करेगी। रोज आइसक्रीम खाया करेगी। अमिता रोज आइसक्रीम खाया करेगी। और पत्नी ने क्या कहा था? घर में रेफ्रिजरेटर रखने के लिए जगह नहीं है, तो क्या कहा था? पत्नी ने कहा था रेफ्रिजरेटर को कहाँ रखेंगे? रसोई घर में जगह बनाकर रखेंगे, है ना। अभी रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति क्या हो गई? रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति क्या हो गई? रेफ्रिजरेटर आने के बाद पहले की स्थिति क्या थी वो पता है आपको। बाद में रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति क्या हो गई? पहला क्या बदल हुआ? घर पर लोगों का तांता लग गया। घर पर लोगों का क्या हो गया? तांता लग गया। तांता लगना, कतार लगना, लाइन लगना, तांता लग गया। दूसरा क्या बदल हुआ? लेखक वो उनकी पत्नी लोगों से परेशान हो गए। दूसरा, लेखक और उनकी पत्नी लोगों से क्या हो गए? परेशान हो गए। परेशान हो गए। तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। कौन? लोग। प्रश्न पूछने लगे। उसके बाद क्या हुआ? प्रश्न पूछने लगे और लोगों ने उन्हें हैरान कर दिया। लोगों ने प्रश्न पूछकर हैरान कर दिया। इस तरह से परिवर्तन रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर में हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त और मिश्र अन्य वाक्य पाठ से खोज कर लिखिए।
अभी दो दो वाक्य हमें लिखने हैं, दो दो वाक्य हमें लिखने हैं। देखते दो दो वाक्य कौन सा, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, एनी। पहला कौन सा है, सरल वाक्य। पहला कौन सा दिया है, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, यह सब लॉटरी का प्रताप है। यह सब किसका प्रताप है, लॉटरी का प्रताप है। यह सब लॉटरी का प्रताप है, सरल वाक्य है। दूसरा कौन सा है, स्वावलंबी व्यक्ति, स्वावलंबी व्यक्ति क्या होता है, सदा खुश रहता है, खुश रहता है, करेक्ट ना, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अभी संयुक्त वाक्य, वह अपराधी था, ये हो गया एक सरल। अब संयुक्त, वह अपराधी था, अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, इसलिए उसे सजा मिली, इसलिए उसे सजा मिली, वह अपराधी था, इसलिए उसे सजा मिली, है ना। चौथा, तुमने कहा सब मान गए, तुमने कहा और सब मान गए, सब मान गए, इसमें भी दो है, तुमने कहा और सब मान गए, दोनों वाक्य यहां पर जुड़े। पांचवा सेंटेंस है कौन सा, मिश्र वाक्य। जैसे ही एक जाता था, जैसे ही एक जाता था, वैसे ही एक जाता था, वैसे ही क्या, दो आते थे, दो आते थे। अभी देखिए इसमें, जैसे ही एक जाता था तो क्या होता था, यह सेंटेंस इस पर डिपेंड है। नेक्स्ट, जब बादल घिर आए, जब बादल घिर आए, बादल घिर आए तो वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी। देखिए, जब बादल घिर आए तो क्या हुआ, वर्षा होने लगी। इस तरह से ये दो दो उदाहरण हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। हमने इसका स्वाध्याय भी देखा है। अब हमें देखना है, नई कविता है सिंधु का जल, सिंधु का जल, लेखक है अशोक चक्रधर, इनकी कविता है। 8 फरवरी 1951 खुर्जा, जो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अपने कविता, हास्य व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पथकथा, अनेक विधाओं में आपने प्रचुर मात्रा में लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां जो है, बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियां, बोलगप्पे, जो करे सो जोकर आदि आपके ये कविताएं हैं वो प्रसिद्ध है, या कविता संग्रह आपके प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कविता दी गई है, उस कविता में यहाँ पर कवि अशोक चक्रधर जी ने संवेदना के साथ मानवीय परिवेश
उस मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली यह काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता, इससे पहले भी आया है, आदि जो मानवीय गुण है, इंसान में वह गुण होने चाहिए, उन गुणों पर उन्होंने दृष्टिक्षेप किया है। तो कविता हम देखते हैं, सिंधु का जल। सिंधु एक पावन नदी है, पवित्र नदी है। जल पानी, ऐसा यह सिंधु का पवित्र जल। बहुत कुछ सीखने लायक इस कविता से। सिंधु का पवित्र जल सतत प्रवाहमान, जीवन की पहचान। मैं एक गीली हलचल हूं, मेरे स्वरों में कलकल है, मैं जल हूं। सिंधु यानी सभ्यताओं का आदि बिंदु। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। कभी मंद न हुई मेरी गति चंचल, पर भावना में अचल हूं। सतत प्रवाहमान हूं, सतत कंटिन्यूअस, प्रवाहमान गतिशील, प्रवाहमान गतिशील, प्रवाहमान गतिशील, गतिशील, प्रवाहमान गतिशील। सतत प्रवाहमान हूं, सतत मैं बहती हूं, जीवन की पहचान हूं। मैं जीवन की पहचान हूं, मैं एक गीली हलचल हूं। गीली हलचल यानी मुझे तुम्हारी भांति संवेदना है, भावनाएं हैं। कौन कह रहा है? सिंधु का जल। सिंधु का जल कह रहा है कि मुझे तुम्हारी भांति संवेदना है, गीली हलचल, संवेदना है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे संवेदना है। तो उसी तरह मैं एक गीली हलचल हूं, तुम्हारी भांति, इंसानों के भांति मुझे संवेदना है। मेरे स्वर में कल कल है, मैं जल हूं। कल कल, मेरे स्वर, स्वर आवाज, कल कल जब पानी बहता है तो पानी की आवाज आती है, कल कल। उसी तरह से मेरे स्वर में, मेरे आवाज में कलकल है, मैं जल हूं, मैं पानी हूं। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, आदि बिंदु। जब सभ्यताओं ने जन्म लिया, जब धरती पर सभ्यताओं ने जन्म लिया या जन्म हुआ था, वह आदि बिंदु हूं। कहने का तात्पर्य मैं बहुत पुरानी नदी हूं। जब धरती पर सभ्यता आई तभी मेरा जन्म हुआ था। मैंने कहने का तात्पर्य है कि मैं सबसे पुरानी नदी हूं। मेरे ही किनारे, मेरे ही किनारे संस्कृतियों ने सांस ली। मेरे ही किनारे संस्कृतियों का जन्म हुआ। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों का जन्म हुआ। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। यज्ञ पता है आपको? मेरे ही किनारे इंसानियत के यज्ञ, इंसानियत पता है आपको? इंसान के साथ, इंसान के साथ बिहेव करना से कहते हैं इंसानियत। मेरे ही किनारे, मेरे ही तटों पर, तट किनारा, कगारा, तट किनारा, मेरे ही किनारे, मेरे ही किनारों पर, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद ना हुई मेरी, मेरी गति, मेरी गति जो है, मेरी जो स्पीड है वह कभी मंद
नहीं हुआ, कभी धीमा नहीं हुआ, गति में चंचल हूं, गति में चंचल पर भावनाओं में अचल हूं। मैं सिंधु का पावन जल हूं, पावन पवित्र, पावन पवित्र, पावन पवित्र। वह कहते हैं कि मेरे ही किनारे ऊपर संस्कृतियों का जन्म हुआ, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही किनारे पर, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। इतना होते हुए भी मेरी गति कभी मंद न हुई, मैं हमेशा चंचल हूं, भावना में अचल हूं, मैं सिंधु का जल हूं। कवि यहां पर कहते हैं कि यहां पर इन सभी बातों की मैं साक्षी हूं, मेरे ही सामने यह सब हुआ, संस्कृतियों ने जन्म लिया, इंसानियत ने जन्म, यह सब मेरे ही सामने हुआ, इन सब की मैं साक्षी हूं। मेरे ही संस्कृतियों, मेरे ही तटों पर संस्कृतियों का निर्माण हुआ, मेरे ही संस्कृतियों पर, मेरे ही तटों पर संस्कृतियों का निर्माण हुआ। लोगों ने मानवता के ध्येय और मेरे ही तट पर प्यासे रहने वाले जो लोग थे उनकी प्यास बुझाई, और आगे रहने की मुझ में हमेशा ओढ़ है, ओढ़ प्रतियोगिता। मेरी गति कभी मंद न हुई, मुझे हमेशा आगे जाने की ओढ़ है। फिर भी मैं भावनाओं में अचल हूं, मैं सिंधु का पावन जल हूं, पवित्र जल हूं। मैं नहाने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानता हूं जीवन का मर्म। वह कहती है, सिंधु का जल कहता है कि जो भी है, मुझ में जो भी लोग नहाने आते हैं, पता है हमें गंगा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है, तो मुझ में नहाने वाले, मैं नहाने वालों से, जो भी मुझ में नहाने आता है, मैं उनसे पूछती नहीं हूं कि तेरी जात क्या है, कौन सी जाति है, उनका मजहब, धर्म, मजहब धर्म, मैं पूछती नहीं हूं कि तुम्हारा धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है। मैं तो बस जानता हूं कि जीवन का मर्म, जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, मुझे इतना ही पता है। मैं कभी नहाने वालों से पूछता नहीं हूं तुम्हारा जात क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, मैं कभी पूछता नहीं हूं। वो लहरें जो सहसा उछलती है, वह लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है, जिंदगी की ओर जाती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त हो या दुश्मन, जीवन की पूरी सच्चाई है, किसके साथ दुनिया में कैसे बिहेव करना है, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करना है, इसे सीखने को मिलता है। प्यास बुझाने से पहले कोई भी मुसाफिर आता है, वहां पर 2 घड़ी बैठकर सिंधु के जल में वो प्यास बुझाता है, जल से प्यास बुझाता है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता तू दोस्त या दुश्मन। ये कविता इसलिए है क्योंकि सिंध नदी कहां पर है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर, वहां पर कहा है कि तुम यहां से हो या वहां से हो, यानी मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, मैं कभी प्यास बुझाने से पहले नहीं पूछता हूं, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। मैल हटाना, गंगा जी में स्नान करते हैं और स्नान करने से शरीर का मैल हटता है, इसलिए वह कहते हैं कि मैं मैल हटाने से पहले नहीं पूछता तुम हिंदू हो या मुस्लिम, यानी जो भी आता है मुझ में स्नान करता है, मैं सबका मैल हटाती हूँ, पर मैं देखती नहीं हूँ कि वह हिंदू है या मुस्लिम है। कभी भी जाति भेद, धर्म भेद नहीं करना है। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए, मैं तो सबका हूँ, कोई भी आए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी प्रांत का हो, जो भी आए जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी आती है, चाहे जितना चाहे जल पिए,
क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी चली आती है। बहुत संस्कृतियों ने यहाँ पर जन्म लिया है, यानी बहुत छोटी छोटी नदियां मुझ में आकर मिलती है। बहुत सांस्कृतिक नदियां दौड़ी चली आती है, बहुत छोटी छोटी नदियां मुझ में आके समाती है, मुझ में सभ्यताएं समाती है। उनके साथ जो सभ्यता आई वह सभ्यताएं भी मुझ में समाती है, घुल मिल जाती है। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं, पूरी सभ्यताएं, छोटी छोटी नदियां अपने साथ वहां की सभ्यताएं लेकर आती है, मुझ में घुल मिल जाती है। लेकिन मैं कैसे कहूं, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, 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 खून, रक्त। तो वह कहते हैं कि मुझ में वो नदियां समा जाती है, उनकी सभ्यताओं से मैं परिचित हो जाती हूं। और ऐसे होते हुए भी वह पानी जो है, गंगा का जल, कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहते हुए लहू आता है। जब मेरे घाटों पर, घाट पता है आपको, नदी का ये जो होता है जहां पे नदी के उतरने के लिए स्टेप बनाई जाती है, कगारा, उस मेरे ही घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके, शहीद होते हैं रण बाकुरे बाके। मेरे ही घाटों पर खनकती है तलवारें खनकना, युद्ध होना। मेरे ही किनारे पर, मेरे ही घाटों पर बहुत से युद्ध होते हैं। गूंजती है टापे, घोड़े के पैरों की आवाज, मीन्स ऐसी नहीं आती है, जब वो जमीन पर पड़ते हैं घोड़ों के पैर, टप 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 आवाज आती है। तो युद्ध में पहले के यहां पर घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए खनकती है तलवारें, युद्ध होते हैं, जंग होती है। गूंजती है टापे, सारे आसमान में घोड़ों की टापे गूंजती है। गरजती है तोपे, आपको पता है तोपों का इस्तेमाल होता है युद्ध में, तोपों की बड़ी बड़ी आवाजें आती है। होते हैं धमाके, बम के धमाके होते हैं, बड़े बड़े धमाके होते हैं, और शहीद होते हैं रण बाकुरे बाके, बहादुर वीर योद्धा, वह भी मेरे ही किनारे शहीद होते हैं। रण बाकुरे यानी क्या कहेंगे हम उन्हें, बहादुर होते हैं, बहादुर वीर योद्धा, जो भी है, बड़े बड़े वीर मेरे ही किनारे पर शहीद होते हैं। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहां के, पाकिस्तान से या भारत से थे, मैं उन्हें कभी पूछती नहीं हूं कि वे है कहां के। मैं नहीं देखता है कि वह यहां के है या वहां के है, भारतीय है या पाकिस्तानी है। मैं कभी पूछता नहीं हूं वह यहां के है या वहां के। मैं तो सबके घाव धोता हूं। घाव धोना, घाव जख्म, और घाव धोना मरहम पट्टी करना, पता है ना, कहां पर चोट लगती है तो मरहम पट्टी की जाती है। तो मैं सबके घाव धोती हूं, फिर मेरा वो कोई शत्रु हो, कोई मेरा मित्र हो, मैं तो सबके घाव धोता हूं। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं रोता हूं। जो विधवा की जो तकलीफ है वो मैं महसूस करता हूं। विधवा की आंखों के आंसू बनकर मैं ही रोता हूं, यानी यहाँ पर अनेक वीरों की पत्नियां विधवा होती है और उनकी दुख दर्द समझकर मैं रोता हूं।
ऐसे बहू या ऐसे बहू, प्यारे मनुष्यों कैसे बताऊं, मैं सिंधु में बिंदु हूं, बिंदु में सिंधु हूं, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूं, इंदु चंद्र, इंदु चंद्र, चंद्रमा। यहां पर कहते हैं कि ऐसे बहू या कैसे बहू, बहना तो मेरा कार्य ही है मनुष्यों, बहना मेरा कार्य है, ऐसा बहू या ऐसे बहू कि मनुष्य तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें क्या बताऊं, इसलिए तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे बहू, क्योंकि मैं सिंधु का जल बिंदु, सिंधु का जल बिंदु, और एक एक बिंदु से सिंधु तैयार हुई है, एक एक बिंदु से, मैं सिंधु में बिंदु हूं, और एक बिंदु में सिंधु हूं, एक एक बिंदु से सिंधु तैयार हुई है, सिंधु नदी तैयार हुई है, मैं हमेशा बहती हूं, मैं हमेशा बहती हूं, मुझ में चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरता है, इंदु, लहराते बिंबों में, जो पानी में बिंब प्रतिबिंब कहते हैं, वो बिंब जो पानी जैसा लहराता है, उस लहराते प्रतिबिंबों में गिरता है मेरे लहरों के कारण, और झिलमिलाता मानो लहराते बिंबों में चमकता इंदु हूं, झिलमिलाता इंदु, झिलमिलाना चमकना, इसमें झिलमिलाते लहराते चमकते, इसमें मैं झिलमिलाता इंदु हूं, चमकता चंद्रमा हूं। इस तरह से जाति भेद प्रांत भेद से परे आपको ये करना है। क्या स्वाध्याय हम देखते हैं। स्वाध्याय हमें देखना है, पहला क्या है देखिए, इसमें प्राकृतिक जल स्रोत, कहां कहां से पानी मिलता है, नेचुरल जल स्रोत, नदी, और नदी, झरना, है ना, नदी, झरना, कुआ, कुआ, तालाब, है ना, अलग अलग यहां से हमें पानी मिलता है। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता है, पावन जल पवित्र जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता है, क्या नहीं पूछता है, उनकी जात, उनकी जाति, जात, उनका धर्म, उनका धर्म, उनका मजहब, उनका मजहब। अभी देखिए, भारत में मानचित्र से अलग अलग राज्यों में बहने वाली जो नदियां हैं, इनकी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर तालिका बनाकर लिखिए, या आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो भी एक बार मैं करके देता हूं। कौन सी नदियां कहां से आती है, उनका उगम स्थल कौन सा है। एक नदी का नाम, नदी का नाम कौन सी नदी है, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मीन्स क्या, उद्गम मीन्स जहां से नदियां निकलती है, वह स्थल या निर्माण होती है, बहती चली आती है, राज्य, और उन पर बने बांध, उन पर बने बांध। अभी देखिए, गंगा नदी कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहां पर है, गंगोत्री में है, पता है ना, गंगोत्री, देखा नहीं है लेकिन नाम तो सुना है, गंगोत्री। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, कौन से राज्य में है, उत्तरांचल, उत्तरांचल राज्य में है, और कहां पर बांध है, फरक्का बांध,
फर्रुखाबाद में वहां पर बांध है। यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी कहां से उद्गम स्थल? यमुनोत्री, यमुनोत्री, हाँ यमुनोत्री में है। कहां पर है रांची? वहीं पर है, उत्तरांचल। गंगोत्री, यमुनोत्री वहीं पर है, उत्तरांचल। बांध कहां पर बना है? ओखला बांध, ओखला बांध, वहां पर इस बांध का नाम है। कोयना पता है सबको, आप गए भी वहां पर। हाँ? कोयना, उसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। राज्य सबको ही पता है, कहाँ है कोयना? महाराष्ट्र राज्य में है, बताने की जरूरत नहीं है। और बांध का नाम क्या सा है? कोयना बांध, कोयना बांध। ये हो गए उद्गम स्थल। अभी तो थोड़ा बाकी है, वरना इसमें देखेंगे वह लय ताल निर्माण करने वाले शब्दों, प्रेरणार्थक क्रिया है, वो थोड़ा जो भी बचा है वह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।